न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। आप देख रहे हैं हमारा खास शो न्यूज नेशन का मंच और पब्लिक का पंच। हमारे साथ हमारे 4 और सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। चुनावों का रंग ढंग बदल चुका है, रैलियां और जनसभाएं बंद हैं। ऐसे में नेताजी का कैंपेन वर्चुअल हो चुका है। इस वर्चुअल चुनाव में न्यूज नेशन सजा रहा है चुनावों का महामंच। हम नेताजी के सामने लेकर आ रहे हैं पब्लिक के सवालों का पंच। हमारे आज के मेहमान हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हरीश रावत जी न्यूज नेशन पर। थैंक यू हरीश रावत जी, बहुत आभार आपका। जी हरीश रावत जी, पब्लिक की तरफ से सबसे पहला सवाल मैं आपके सामने रखता हूं। सवाल ये कि क्या आप खुद को कांग्रेस की तरफ से सीएम कैंडिडेट मानकर चल रहे हैं? कांग्रेस ने इस समय तक मुझको केवल कैंपेन का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी सौंपी है। मैं उसी जिम्मेदारी को निभा रहा हूं। लेकिन सबसे बड़ा चेहरा चुनावों में आप, सारी रणनीति आप तय कर रहे हैं, कमान आपके पास है, तो क्या ये माने कि अगर कांग्रेस को मौका मिलता है तो आप ही मुख्यमंत्री बनेंगे? नहीं, मेरे हाथ में कमान नहीं है। कमान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सीएलपी लीडर और जो प्रभारी हैं और ऑब्जर्वर हैं उनके हाथ में है। हाँ, मैं एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट हूँ उनके हाथ में, जिसका वो उपयोग कर सकते हैं और या कर रहे हैं। हरीश रावत साहब, अनुराग दीक्षित बोल रहा हूं। मेरा अगला सवाल है आपसे, और अगला सवाल मेरा आपसे यह है कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपराध। हरक सिंह रावत साहब माफी मांग चुके हैं, तो फिर क्या बात बन चुकी है, माफ कर दिया गया है हरीश रावत साहब के द्वारा, या अभी बात कहीं अटकी हुई है बीच में? देखिए, बड़े भाई के तौर पर मैं हमेशा जो है उनके प्रति स्नेह भाव ही रखूँगा। वो रखें न रखें, वो उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। मैं जो मेरा स्वाभाविक गुण है या स्वाभाविक कर्तव्य है, मैं उससे विमुख नहीं होऊंगा उनके किसी उससे जो है क्या करते हैं। मगर जो दूसरा सवाल है, व्यक्तिगत तरीके से मेरे प्रति कोई अपराध नहीं हुआ है जिसके लिए मुझसे क्षमा मांगी जाए। हाँ, मैं तो एक इंस्ट्रूमेंट मात्र हूँ पार्टी का। तो पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन 2 सवाल ऐसे हैं जो पार्टी से बाहर या व्यक्ति से बाहर हैं। एक है राज्य की लोकतांत्रिक परंपराओं का, क्योंकि पहली बार दल बदल की शुरुआत हुई और हम दल बदल के कारण नॉर्थ ईस्ट और गोवा को बर्बाद होते देख चुके हैं। वो तो बाहर निकल गए दल बदल की परंपरा से। हमारे उत्तराखंड में जो भाजपा ने महापाप करवाया और उस महापाप के जो लोग माध्यम बने, तो ये लोकतंत्र पर एक दाग लगा है। तो उसके लिए किसी को तो कहना चाहिए कि ये गलती हुई है और हम क्षमा मांगते हैं। और दूसरा, 4 महीने मेरी सरकार के गड़बड़ाने की वजह से जो 45,000 करोड़ का हमने बजट पारित किया था, हरीश रावत साहब, तो थोड़ा बहुत कड़वा घूंट पी लिया जाए, उसमें दिक्कत नहीं। सेकंड, मेरा जमहूरियत में सत्ता किसी भी कीमत पर आनी चाहिए। मेरी पूरी बात नहीं, मेरी एक बात सुन ले। मैंने दूसरा जो है 45,000 करोड़ का हमारा बजट था, 4 महीने इस अस्थिरता की वजह से वो गड़बड़ाया, राज्य के विकास को उससे चोट पहुंची। तो उसके लिए राज्य की जनता से भी किसी को 2 शब्द जरूर कहने चाहिए। ये एक मेरा सुझाव मात्र है, क्योंकि चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है, कोई और के हाथ में है। ये उनको निर्णय करना है। नहीं, मैंने माफ़ी की बात ही अपने से भी नहीं कही है, किसी से नहीं कही है, मगर उनको संबोधित तो करना चाहिए। हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में कहते हैं ना, भगवान अज्ञात तरीके से जो भी गलतियां हुई है क्षमा करें। ठीक है, क्या ये माफी पर्याप्त है हरक सिंह रावत के लिए, हरीश रावत साहब की तरफ से? ये निर्णय करना पार्टी का अख्तियार है। मैं पार्टी के ऊपर अपने दृष्टिकोण को थोपना नहीं चाहूँगा, और जो भी पार्टी का निर्णय होगा मैं उसको स्वीकार करूँगा। ठीक है सर, शफान अंसारी बात कर रहा हूं। सवाल आपसे ये कि उत्तराखंड में चर्चा ऐसी है कि आपको अपने मुखालिफों से ज्यादा, बीजेपी से ज्यादा अपने भीतर घातियों से खतरा है। कितना दम है इस चर्चा में? मैं किसी को भीतर घाती मानता नहीं। जो भी कांग्रेस के अंदर है वो कांग्रेस को ताकत देने के लिए है। और क्योंकि मैं नेतृत्व कर रहा हूं, जो सेनापति हो, यदि वो सेना पर विश्वास नहीं करेगा, सेना नायकों पर विश्वास नहीं करेगा, तो वो खाक जीतेगा। मेरा सबके ऊपर पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है। तो किसी भी तरह की खटपट नहीं है पार्टी के अंदर?
हम लोकतांत्रिक पार्टी हैं, जिस घर में बर्तन होंगे कुछ कभी खड़केंगे भी। हमारे पास योग्य लोग हैं, कभी कभी व्यक्तित्वों की टकराहट भी दिखाई देगी, तो इससे घबराने की बात नहीं है। ये सब चीज़ें मैनेजेबल हैं और पहले से होती आई हैं और पार्टी उसको मैनेज करती रही है। ये इस आर्ट में कांग्रेस में एक्सपर्टाइज है, उसकी आप चिंता न करिए। खटपट से उत्तराखंड की राजनीति या उत्तराखंड के हितों पर कोई चोट नहीं पहुंचेगी, मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ। हरीश रावत जी, नवेद कुरैशी नाम है मेरा, और आप सिर्फ उत्तराखंड में कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे नहीं है, उत्तराखंड की राजनीति में आपका एक बड़ा कद है, कई शिष्य आपके निकले हैं। प्रीतम सिंह भी उनमें से एक हैं, लेकिन आज वो आपके विरोधियों की श्रेणी में गिने जाते हैं। कहा यह जा रहा है कि वो रास्ता रोकेंगे आपका आने वाले वक्त में, कैसे निपटेंगे इससे? एक बात बताएं, जब बेटा जवान होता है बाप को अच्छा ही लगता है ना। ये तो मेरे छोटे भाई रहे हैं जिन्होंने हमेशा मेरी मदद की है, हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हैं। यदि आज वो मेरे साथ नहीं चलना चाहते, मेरे बगल पर नहीं चलना चाहते, आगे चलना चाहते, तो ये आकांक्षा होनी चाहिए और उसकी कदर करनी चाहिए। मैं उन लोगों की कुछ आकांक्षाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, उनकी कदर करता हूँ, उनको शुभकामनाएं देता हूँ। हाँ, मैं तो वहीं तक अपना किरदार निभाऊंगा जहाँ तक पार्टी कहेगी। हाँ, और जो पार्टी कहेगी उसको सब मानेंगे, प्रीतम सिंह जी भी मानेंगे और लोग भी मानेंगे। हरीश जी, माने या ना मानिए, जो सिचुएशन लगातार बदलती जा रही है, कांग्रेस के नेताओं में जो एक पटरी पर सब नहीं आ रहे, इससे नुकसान हो रहा है पार्टी का। मैं नहीं समझता। और जितनी यूनाइटेड कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड के अंदर है या कांग्रेस पार्टी, आज भाजपा भी उतनी यूनाइटेड नहीं है, उसमें टूटी टूट है। तो एक छोटे राज्यों में जरा खटपट ज्यादा दिखाई देती है। मेरे सहयोगी विद्यानाथ झा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। कांग्रेस के प्रोस्पेक्ट्स पर इसका कोई असर नहीं पड़े। हरीश रावत जी, मैं विद्यानाथ झा बोल रहा हूं और मैंने पूरे उत्तराखंड का दौरा किया। मैं आया था देहरादून में, आपसे मुलाकात भी हुई थी, आपने इंटरव्यू भी दिया था और बड़ा खुलकर बोले थे आप। लेकिन आज एक सवाल मेरे पास आपके लिए है, वो ये है कि जब मैं घूम रहा हूं तो मैं देख रहा हूं कि राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और विकास, ये एक ऐसा त्रिशूल है बीजेपी के पास जिसके जरिए वो चुनावी मैदान में है। लेकिन हरीश रावत के पास इसका क्या जवाब है? विकास तो कभी भाजपा का मीनू रहा ही नहीं। उनके विकास और जन कल्याण, लोक कल्याण से भाजपा का क्या लेना देना है। और रहा सवाल, जो भी हिंदुस्तान के अंदर है, हम प्रत्येक को राष्ट्रवादी समझते हैं और फिर हमको राष्ट्रवाद की शिक्षा वो देने वाले कौन है? अरे यदि ये राष्ट्र का स्वरूप है तो कांग्रेस के कारण है, और मैं वो हिंदू हूँ, इसलिए अंग्रेजों से लड़ पाया, इसीलिए जो है देश को एकजुट करके सांप्रदायिकता से लड़ करके एक यूनाइटेड हिंदुस्तान बनाया। नहीं तो पाकिस्तान की क्या स्थिति है आज है? और एक संवैधानिक मैकेनिज्म दे करके सामाजिक न्याय के जरिए सबका विश्वास प्राप्त करने का काम किया। तो हमारा तो इतिहास चीख करके कहता है कि ये तो नकलची हैं, असली राष्ट्रवादी तो हम हैं। ये असली और नकली राष्ट्रवाद के बीच में तो हरीश रावत जी लोग ये भी पूछते हैं, जब मैं घूम रहा हूं, कि भाई राम मंदिर किसने बनाया, काशी कॉरिडोर किसने बनवाया, केदार में जो अभी जीर्णोद्धार हो रहा है वो कौन कर रहा है? तो राष्ट्रवाद को खुद से बीजेपी ऐसे जोड़ती है। एक बात बताइए, मतलब हमने केदारनाथ जी में शंभू के घर में जो काम किए वो काम है ही नहीं, केवल भाजपा के काम है। क्योंकि उन्होंने जो है हमारे शिलापट उखाड़ करके अपने शिलापट लगा दिए, तो इससे क्या केदारनाथ के निर्माण कार्यों का श्रेय उनको चला जाएगा? उन्होंने तो हमारी बनाई गुफाओं में जाकर के केवल ध्यान आराधना करके प्रचार तंत्र का सहारा लिया है और कुछ किया थोड़ी है। और ये सोमनाथ मंदिर जो है ये कांग्रेस के समय में बना, राम मंदिर के ताले और मंदिर का शिलान्यास कांग्रेस के समय में हुआ, न्यायालय
एक निर्णय ले सका, ठीक है। उस निर्णय लेने में कांग्रेस का भी हाथ है। आपको रोकते हैं हरीश रावत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। आने वाले चुनावों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपके वायदों में कितना दम है ये जनता परखेगी। 10 मार्च को नतीजे आएंगे, उस दिन तस्वीर साफ हो जाएगी कि जनता आपको मौका देती है सरकार बनाने का या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन बहुत जल्द एक और नेताजी से मुलाकात होगी पब्लिक के सवालों के पंच के साथ। लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, जहां खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।